ओके बच्चों, इस पार्ट में हम डिराइव करने वाले हैं सेक्शन फार्मूला फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सेक्शन फार्मूला, व्हाट इज सेक्शन? देखो, मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी। ठीक है, मैं इसके बीच में ना इसको कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ। तो मेरे पास डिफरेंट सेक्शंस आ गए और उस पार्ट को मैंने किस रेशियो में डिवाइड किया है वो मुझे सेक्शन फार्मूला में हेल्प करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे पास जो लाइन सेगमेंट ए बी है, से इट इज़ ऑफ 5 यूनिट्स। ठीक है, तो मैंने इसको पी पॉइंट से डिवाइड करना है ताकि यहाँ को 2 पार्ट्स मिल जाए और इसको 3 पार्ट्स मिल जाए। तो मैं क्या कहूँगी, ए पी इज़ टू पी बी इज़ 2:3, यानी कि P ने ए बी लाइन सेगमेंट को 2:3 के सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। नाउ द पॉइंट इज कि अब हमारे पास स्केल तो है नहीं, तो हमारे को अगर यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट दे रखा है से ए और ये बी, और मगर मुझे अगर इसको पी से डिवाइड करना है सेक्शन में, तो मैं कैसे इसको डिवाइड करूँगी उसको अब हम सीखने लगे हैं। लेकिन इसको डिवाइड करने के लिए ना बेटा, मेरे को कुछ कंस्ट्रक्शंस करनी पड़ेंगी। ओके, तो उन कंस्ट्रक्शंस में देखो मैंने क्या किया है। एक तो ए आर परपेंडिकुलर डाला है, एक पी एस परपेंडिकुलर डाला है, एक बी टी परपेंडिकुलर डाला है। किस पे? एक्स एक्सिस के ऊपर। तो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स को x1 और y1 लेती हूँ, तो बाय द रूल ऑफ और लॉजिक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, r के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? x1 एंड 0। और अगर इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और y और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 और y2, तो s के कोऑर्डिनेट्स इस हिसाब से क्या हो जाएंगे? x और 0, और t के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2 और 0। देखो ये कोऑर्डिनेट्स कैसे आए, ये कोऑर्डिनेट का पार्ट है कि अगर कोई भी लाइन, इफ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो ऑलवेज सेम होगा। कोई भी आप उस लाइन के ऊपर पॉइंट ले लो, तो अगर सपोज r या a को कोई भी लोगे तो उसका x1 हमेशा सेम होगा। हाँ, लेकिन x एक्सिस के ऊपर उसका y हो जाएगा 0। तो सेम लॉजिक के साथ हमने s और t के कोऑर्डिनेट्स को भी लेट कर लिया। नाउ सी, अब मैं क्या करती हूँ कि मैं ना सबके कोऑर्डिनेट्स लिख लेती हूँ। ठीक है, सबके कोऑर्डिनेट्स देखो। अब मुझे अगर आर एस निकालना है बेटे, तो अगर मैं ओरिजिन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसमें से इस वाले डिस्टेंस को माइनस कर देती हूँ तो मुझे आर एस मिल जाएगा। यानी आर एस मुझे क्या मिलेगा? एक्स में से x1 को सब्ट्रैक्ट करके। और ए क्यू एस आर आपके पास क्या है? एक रेक्टेंगल। तो इसका मतलब ए क्यू भी आर एस के इक्वल होगा और वो हो जाएगा x माइनस x1। ऐसे ही बाकी सारे निकालो। आपको अगर निकालना है से एस टी, तो एस टी आप कैसे निकालोगे? इस पूरे पार्ट में से इतना पार्ट निकाल दोगे। यानी कि आप अगर x2 में से x निकाल दोगे तो आपको मिल जाएगा, x2 में से x निकाल के आपको मिलेगा एस टी, और एस टी किसके इक्वल है? पी सी के। ओके, अब मुझे चाहिए बेटा, दिस इज बी। अब मुझे चाहिए बी। देखो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 और y2, और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा क्योंकि वो B2 के ऊपर लाई कर रहा है x2, और यहाँ से उसका y कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो मुझे BC के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल रहे हैं? y2 माइनस y। अच्छा, उसके बाद अब मैं आती हूँ PQ के कोऑर्डिनेट्स पर। तो PQ के तो xy हो गए, इसका x तो है सेम और इधर से हो गया y, इस वाले के साथ इसका y कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो PQ के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे मेरे पास y माइनस y1। ये तो आ गए सारे कोऑर्डिनेट्स। नाउ द नेक्स्ट जॉब इज दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कौन सा कौन से? इन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल BPC। आपको ये APQ समझ में आ रहा है ना बेटा? APQ देखो, APQ का एंगल Q 90 डिग्री का, BPC का एंगल C 90 डिग्री का हमने कंस्ट्रक्ट किया है। और क्योंकि ये लाइन AQ इज पैरेलल टू PC है, तो जो एंगल A है वो एंगल P के इक्वल हो गया। क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, फाइन। अब देखो हम इनके लिए सिमिलैरिटी लिखते हैं।
Q फर्स्ट लेटर अगर पहले ट्राइंगल का है तो दूसरे ट्राइंगल का C फर्स्ट लेटर होना चाहिए अगर हम सिमिलैरिटी लिख रहे हैं। अगर A सेकंड नंबर पे आ रहा है और A के इक्वल P है तो P इसके सेकंड नंबर पर आना चाहिए। अब QA के बाद इसमें P बच गया, उसको लिख दो, और CP के बाद इसमें B बच गया, इसमें लिख दो। नाउ दिस स्टेप इज क्लियर। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इनकी रेशियोज को लिखना। इसके फर्स्ट दो लेटर अपॉन इसके फर्स्ट दो लेटर्स इज इक्वल टू इसके बाद के दो लेटर्स अपॉन इसके बाद के दो लेटर्स इज इक्वल टू इसका एक छोड़ के एक अपॉन इसका एक छोड़ के एक, बी सी। नाउ अब हमको करनी है वैल्यूज पुट। देखो ए पी इज टू पी बी की तो हमने रेशियो निकालनी है, तो हम इसको एन और एम लेट कर लिया, तो ए पी अपॉन पी बी तो हो गया एम अपॉन एन। ए क्यू की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस एक्स वन, लिख दो। सी पी की वैल्यू क्या है, पी सी या सी पी एक ही बात है, एक्स टू माइनस एक्स। इस क्यू पी या पी क्यू की वैल्यू क्या है, वाई माइनस वन। हम इसको लाइन सेगमेंट ले रहे हैं ना बेटा, क्यू पी लिखो या पी क्यू लिखो एक ही बात है। और बी सी की वैल्यू क्या है, वाई टू माइनस वाई। नाउ आधे से ज़्यादा तो काम हमारा हो गया ख़त्म। अब हमने क्या करना है, एक बार इक्वेट करना है इसको और x की वैल्यू निकाल लेनी है। हमें क्या निकालना है, p ही तो निकालना है ना, एक्स वाई, कि वो ए बी को किस में डिवाइड कर रहा है, किस सेक्शन में। तो एक बार हमने लेना है इसको x2 माइनस एक्स इज इक्वल टू एम अपॉन एन, ठीक है, और इसमें से निकाल देना है हमने x। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई एम एक्स टू माइनस एक्स एम, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, और y की वैल्यू आपको मिल जाएगी एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, एंड दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला। फाइन। अगर देखो आप इसको एक ही तरह से लिखोगे कि सेक्शन फार्मूला को अगर आप एक ढंग से लिखोगे तो जो P है, P जो है देखो यहाँ पर हमको P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो कि AP लाइन सेगमेंट को M इज टू N की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हम कैसे लिखेंगे, P ऑफ XY इज इक्वल टू MX2 प्लस NX1 अपॉन M प्लस N। देखो कॉमा डाला, ये वाला कॉमा यहाँ पर आ गया, ये वाली हो गई x की वैल्यू, और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n हो गई आपके पास y की वैल्यू। ओके, देखो बेटा ये तो ना आपके पास फॉर्मल वे ऑफ राइटिंग है, पर आप ध्यान से देखें इसको थोड़ा कलरफुल बना के। सपोज मेरे पास ये a है, ठीक है, ये है x1 y1, यहाँ पर आप थोड़ा दूर करके लो b x2 एंड y2, आप इसको कर दो ज्वाइन, और ये आपका सपोज हो गया p x और y, ये बन गया m और n। अब ज़रा देखना कैसे है, m x2 प्लस, अब फिर कलर चेंज कर देते हैं, प्लस n x1 अपॉन m प्लस n x1, y1 भी होगा बेटे, ठीक है, और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। आप देख रहे हो इधर वाली रेशियो इधर वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई हो रही है और इधर वाली रेशियो इधर वाले कोऑर्डिनेट्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो इस तरह से आपका सेक्शन फार्मूला बनता है, और इसके हमने कोऑर्डिनेट्स, तो आप इनको हमेशा ऐसे ही प्लेस करना। ओके, व्हाट अगर हम एक क्वेश्चन लेकर देख लें कि मेरे पास P एक पॉइंट है और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 और -3, और एक पॉइंट है मेरे पास Q और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 8 और 5। एक पॉइंट R जो है उसको काट रहा है 3:1 की रेशियो में। सो अगर रूल देखें, अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व कर चुके हो तो इसको हमने रखना है x और y हमेशा
जो पहले वाले कोऑर्डिनेट्स हैं उनको रखना है x1 y1 और जो दूसरे वाले कोऑर्डिनेट्स हैं उनको रखना है x2 y2। तो अब क्या हो जाएगा 3 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 4। पहले तो फॉर्मूला लिख लेना, ये तो बेटा हिंट है ना, लेकिन पहले तो आपको फॉर्मूला तो लिखना ही पड़ेगा ना। mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा my2 plus ny1 upon m plus n. Just put the values. This implies that r of xy is equal to 3 into 8 plus 1 into 4 upon 3 plus 1 comma 3 into 5 plus 1 into minus 3 upon 3 plus 1. Calculate them. You will get 7 and 3. यानी कि यहाँ पर 7 और 3 पॉइंट ऐसा है जो ए बी को 3:1 की रेशो में डिवाइड कर रहा है। सो अब एक बार अगर आप इसकी रेशो को अच्छे से समझ लेते हो तो आपसे बहुत बढ़िया से हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चंस और डेरिवेशन। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो। नए बच्चे जो भी आए हैं प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ओके, अभी के लिए बाय बाय।